नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दोस्तों आपके साथ हम खास बातें करने वाले हैं और जिसके अंदर शायद ही कोई वीडियो के अंदर कोई भी साधक या कोई भी गुरु बात नहीं कर पाया हो। और आज हम जो बातें आपके साथ करेंगे, वीडियो के अंदर कोई भी उस पे बात नहीं कर पाया होगा। दोस्तों, आज हम आपको पीर और फ़कीरों के बीच का अंतर बताएंगे कि जो पीर होते हैं और फ़कीर होते हैं वो कौन होते हैं और उनकी जो शक्ति होती है क्या ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं की जा सकती। दोस्तों, और आज हम इनके अंदर ही आपको बताएंगे कि कैसे साधना पीर और फ़कीरों की होती है। दोस्तों, और कई मेरे भाइयों का सवाल ये है कि क्या पीरों की शक्ति से, फ़कीरों की शक्ति से इंसान वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि कार्य करवा सकता है या कर सकता है। कहने का भाव ये है कि किसी को अपने कब्जे में करना या किसी को दंड देना या किसी का कोई रुका हुआ कार्य करवाना, क्या इन शक्तियों से हो सकता है या नहीं हो सकता। और कई मेरे भाइयों का सवाल ये है कि क्या बाद में परेशानी आती है, जो पीर फ़कीरों को पहले मानते थे अब नहीं मानते, और जिनके बाप दादा पीरों को मानते थे और उनके बच्चे मानते नहीं हैं। और कई हमारे हिंदू भाई और कई हमारे मुसलमान भाई जिनके घरों में बहुत सदियों पहले पीर फ़कीरों को माना करते थे पर अब नहीं मानते हैं और उनको पता भी नहीं है कि पीर फ़कीर कौन होते हैं। और दोस्तों, जितने मेरे पास केस आए हैं मैंने उनमें ज़्यादातर ये देखा है कि उनके घरों में पीर और फ़कीरों का जो श्राप होता है वो लग चुका है, यानी कि उनका जो पीर फ़कीरों की जो रहमत है वो नहीं आती। इस वजह से उनको घर में परछाइयाँ दिखती हैं या फिर कोई एक इंसान चिट्टे कपड़ों में, वाइट लिबास यानी कि वाइट कुर्ते पजामे में, वाइट कलर में इंसान दिखता है, बुज़ुर्ग इंसान दिखता है चलते फिरते या सपने के अंदर, या मतलब कोई भी भाई हो, कोई भी धर्म का हो, उनको ऐसी चीज़ें अगर दिखती हैं तो ये जो साइन है ये पीर फ़कीरों के हैं। दोस्तों, और इनको समझना ज़रूर, मेरी वीडियो देखते रहना। दोस्तों, पहली बात मैं ये बता दूं, जो पीर होते हैं, फ़कीर होते हैं, ये भगवान के यानी कि एक अल्लाह के बंदे होते हैं जिन्होंने इस धरती पे बहुत से लोगों का मतलब कल्याण किया है, लोगों को अच्छा किया है। उनको कोई ये नहीं होता कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। उनको सिर्फ लोगों के दुख है जो वो दूर करने के लिए ऊपर से भेजा गया था, ठीक है। परंतु हमारी जो सोच है वो हमेशा गलत हो जाती है और हम धर्म के साथ जोड़ लेते हैं। पर जो साधक होता है, भगत होता है, या फिर जो गुरु होता है, वो इन चीज़ों को नहीं जोड़ता। जो यानी कि पैसों के नशे के अंदर चूर हो जाता है, जिसको पैसा दिखता है अपने आसपास इंसान कम और पैसा ज़्यादा दिखता है, वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो ये बोलता है कि तुम या लगा लो भैरव बाबा जी को मानो और किसी को मत मानो। अगर कोई हनुमान जी को मान रहा है तो वो बोलेगा हनुमान जी को मानो और किसी को मत मानो। अगर कोई पीर बाबा को मान रहा है वो बोलेगा पीर बाबा को मानो और किसी को मत मानो। दोस्तों, जो शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी आपका धर्म नहीं देखती
और जो शक्तियाँ होती हैं, जब आप साधना कर लेते हो 41 दिन की, वो आपका पूरा का पूरा कार्य आपका साथ देती है कार्य के अंदर। और उनको ये नहीं लेना देना होता कि आप कौन से धर्म से हो, उनको लेना देना ये होता है कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो या बुरे रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप बुरे रास्ते पे चलोगे, कोई भी धर्म के हो आप, पर आपको कोई भी साधना या कोई भी सिद्धि या कोई भी शक्ति नहीं मिलेगी। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मर्जी बड़े इंसान के पास जा कर के अपना दिखा सकते हो, आपका इलाज नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों दोस्तों जो पीर फकीरों की साधना है वो हमारे गुरुओं ने की है और हम भी करते आ रहे हैं दोस्तों, हमने भी की है, यहाँ तक कि हमने सारी साधनाएं की हैं। पर हम किसी को ये नहीं बोलते। अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाए कि तू पीर की साधना कर ले, तू हनुमान जी की साधना कर ले, तू भैरव जी की साधना कर ले, हम पहले उस इंसान का ऑरा चेक करते हैं। ऑरा चेक करके हमें जब पता लगता है कि इसके घर में कौन सी शक्ति ज़्यादा प्रभाव में है, कौन सी शक्ति का आशीर्वाद है, हम उस शक्ति की साधना करवाते हैं उस व्यक्ति को। इसके लिए फिर वो व्यक्ति का जो घर परिवार है वो बहुत उन्नति में चले जाता है और पैसा आने लग जाता है और जो क्लेश है वो दूर होने लग जाते हैं, भूत प्रेत की समस्या है वो दूर हो जाती है दोस्तों। पर इसके अंदर व्यक्ति को ऑरा चेक करवाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अब मैं आपको बताता हूँ पीर और फ़कीर कौन होते हैं। पीर दोस्तों एक अलग लेवल होता है, फ़कीर होता है वो एक अलग लेवल होता है। यानी कि अगर फ़कीर का आप सुनोगे, फ़कीर वो होते हैं जो नच के, यानी कि पंजाबी में बोलते हैं नच के यार मनाया, यानी कि जिसने नाच के मतलब अपना दुनिया की परवाह करे बगैर जो नाचे हैं, उस भगवान की मतलब प्यार में या उस पीर के प्यार में, उसको फ़कीर बोला जाता है। और अगर व्यक्ति फ़कीर की साधना कर ले तो फ़कीर व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है, वो व्यक्ति खुद भी नहीं जान सकता कि मैं इतनी ऊंचाइयों पे कैसे पहुंच गया। और जो पीर होते हैं, पीर वली होते हैं, वो लगा लो आप एक अलग अपना शक्ति है। जैसे किसी को साधना करनी है या किसी को उनकी अपना हेल्प चाहिए, वो अलग शक्ति है। पर पीर और फ़कीर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पीर है वो हर दम उस भगवान की, उस मालिक की नाम लेते रहते हैं, रज़ा में रहते हैं। तो नाम लेते लेते इस दुनिया को अपना अलविदा कह जाते हैं। पर वो दुनिया से नहीं जाते, वो इस दुनिया में ही होते हैं और इस दुनिया में लोगों के दुख हैं, दर्द हैं, वो दूर करते हैं। पर जो इंसान वहाँ पे लगा लो पीर बाबा जी की सेवा करते हैं, कुछ इंसान ऐसे घमंडी होते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। पर इसलिए कई अच्छे इंसानों को पीर बाबा ने खुद दर्शन दिए हैं। और कई मैंने देखे हैं जो व्यक्ति कभी दरगाह पे भी नहीं गए और उनके घर में पीर बाबा जी का आशीर्वाद पूरा है और उनको पीर बाबा जी दिखते हैं दोस्तों। और दोस्तों पीरों की साधना के अंदर और फ़कीरों की साधना के अंदर कोई भी ज़्यादा यानी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको भोग नहीं ज़्यादा वो करना, सिंपल सरल साधना है। और साधना के अंदर 2 से 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसके बाद साधना आपकी पूर्ण हो जाती है। पर इस साधना के अंदर आपको इतना साफ सुथरा रहना है, इतना साफ सुथरा रहना है कि आप यानी कि नहाएं धोएं साफ सुथरा रहें, ठीक है। और कईयों को हम फ़कीरों की साधना करवा चुके हैं, कईयों को हम पीरों की साधना करवा चुके हैं। फ़कीरों में साधु जैसे एक अलग लाइन के होते हैं, जिनको अपना आप देखोगे रोड के किनारे भगवान का नाम ले रहे हैं,
उनको कोई वो नहीं है, उनको आप खाना खिला दोगे खाना खा लेंगे, पैसे पकड़ा दोगे पैसे ले लेंगे। वो एक अलग लाइन हो जाती है फ़कीरों की। जो पीर होते हैं वो एक अलग लेवल है, ठीक है। जो पीरों का है वो बहुत ही ऊंचाई वाला लेवल है, वो यानी कि भगवान के बंदे हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। और अगर आप उनको उनकी साधना कर लेते हो तो आपको कोई भी शक्ति मिल सकती है। यानी कहने का भाव ये है कि जैसे आज के समय में हर एक इंसान अलग अलग पीर को मानता है, पर कई पीर ऐसे होते हैं जो पूरे कट्टर होते हैं, यानी कि अगर आपने उनको भोग नहीं दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसे कई यक्षिणियाँ होती हैं, कई प्रेत होते हैं। एक अलग कैटेगरी में जो वली हैं, जो पीर हैं, वो मैं आपको मैंने बता देता हूँ। जैसे सैयद हो गए, जैसे लखदाता पीर हो गए, जैसे गौसे पाक 11वीं वाली सरकार हो गए, जैसे बाबा बुड्ढन शाह जी हो गए, और अपना 5 पीर हो गए, ख्वाजा पीर हो गए। मतलब मेन मेन जो हैं वो मैंने बता दिया। और भी अस्तबली पीर हो गए, मतलब है दोस्तों। पर और क्योंकि हमने इनकी साधनाएं करी हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने कैसे साधना की थी और किस वजह से हमारे घर में गद्दी चली आ रही है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों, आप ये मत सोचो कि हिंदू या मुसलमान है दोस्तों, वो एक अलग मैटर है दोस्तों। पर जो साधक होता है ना, साधक कोई भी हो, अगर वो सारी साधनाएं कर लेता है, उसको पता लग जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैंने ऐसे साधक भी देखे हैं जो पीरों की साधना कर चुके हैं और वो माँ काली की भी साधना कर चुके हैं। जैसे कि आपको मैं एक नॉर्मल बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर जिन्नात आ गया, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जिन्नात आ गया, उसको पीर निकाल देंगे, ठीक है। अगर जिन्नात ज़्यादा हुए तो पीर तो निकाल ही देंगे। अगर बाय चांस आपको और शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलवा पवन की शक्ति से कार्य करवा सकते हो, कलवा पवन से कार्य करवा सकते हो, माँ काली से उनकी अरदास करके कार्य करवा सकते हैं, तो भैरव बाबा जी को बोल के कार्य करवा सकते हैं। और जैसे कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो पीर बाबा से बोल के कार्य करवा सकते हैं। और मेन बात ये होती है, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे आपने पीरों की साधना कर ली हमसे लेकर के, और हमने आपको 41 दिन की साधना करवा दी, ठीक है, पूरे दिल से। आपने 41 दिन की साधना कर ली, आप ये सोचोगे कि मेरा तो धर्म ना चेंज हो जाए। किसी का कोई धर्म चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे इंसान रहता है। बस फ़र्क ये होता है कि उस व्यक्ति ने कौन सी साधना करी हुई है। और 41 दिन की साधना के बाद पीर बाबा दर्शन देते हैं। बहुत ही लंबी हाइट होती है पीर बाबा जी की। पर उसके बाद आपके वचन होते हैं, वो आपसे वचन लेंगे और आप उनको वचन दोगे। उसके बाद आपको एक मुवक्किल या फिर एक फ़कीर पीर बाबा की ओर से दे दिया जाएगा। यानी कि हर समय पीर बाबा आपके बुलाने पे नहीं आएंगे, ठीक है। वो बहुत बड़े वली हैं, वो नहीं आएंगे। वो आपको एक फ़कीर दे देंगे या फिर आपको मुवक्किल दे देंगे या फिर आपको एक ऐसा उनका जो साधक होगा वो प्रदान कर देंगे। वो फ़कीर आपको दे देंगे जो फ़कीर आपकी यानी कि रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा और आपके कहने से सारे कार्य करेगा। और आप जैसे आपको मैं नॉर्मल बात बता दूँ, जैसे कि आपने 41 दिन की साधना कर ली पीर बाबा की, उसके बाद आपको एक फ़कीर मिल जाएगा और वो फ़कीर किसी को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ़ आपको ही दिखेगा। और आप उस फ़कीर से कुछ भी पूछ सकते हो, यहाँ तक कि ये भी पूछ सकते हो
कि एक लड़के को खांसी है और उस खांसी का क्या इलाज है, और आपको वो फ़कीर बता देगा ये दवाई है, उस दवाई आप वहाँ से जाके ले लें, वो सही हो जाएगा। यानी कि आप गद्दी भी लगा सकते हो और गद्दी लगा करके लोगों का इलाज भी कर सकते हो। गद्दी नहीं लगाना चाहते तो आप जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब कुछ भी करते हो, अगर आपने ये साधना कर ली, अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको जो फ़कीर मिलेगा उससे आप कुछ भी पूछ सकते हो। पर पूछना कैसे है, आप कहीं बैठ जाएं, कहीं सीट पे बैठ जाएं, कहीं कुर्सी पे बैठ जाएं या ज़मीन पर बैठ जाएं, कहीं भी, या कहीं बैठना ज़रूरी है। और बैठ के आप माला जाप करें, एक माला। और वैसे तो 41 दिन की साधना के बाद आपको पीर बाबा बता देंगे कैसे आपको उनको याद करना है। यानी कि जब फ़कीर आएंगे वो पीर बाबा जी की ही शक्ल में आएंगे, ठीक है। उनके जो दूत होते हैं, ठीक है, वो आएंगे और आप किसी के बारे में पूछ सकते हो कि ये औरत कहाँ से है, क्या ये मुझे धोखा देगी, क्या ये औरत सही है, क्या ये मेरा भाई सही है, क्या मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं करेगा, क्या मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये तो रही पूछने की ताछने की बात। और इसमें के बाद आपके घर में जो पैसों की दिक्कत है वो भी धीरे धीरे हल हो जाएगी। अगर आपका कच्चा घर है तो वो पक्का भी बन जाएगा, ठीक है। कहीं से भी पैसे आएँ पर वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। पर आपको उसके बाद चिराग लाना पड़ेगा, यानी कि पीर बाबा आपको बोलेंगे कि आपको चिराग जरूर ही लगाना, क्योंकि वो गद्दी के टाइप का हो जाएगा। अगर आप गद्दी नहीं लगाओगे तो चिराग लगाना पड़ेगा। पर आप उसमें ये बोल सकते हो कि जब तक मैं साधना कर रहा हूँ, यानी कि जब तक मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, मैं तब तक चिराग लगाऊंगा। जब मैं मर गया, मेरे बाद कोई लगाए ना लगाए तो कौन जिम्मेवार है, ठीक है। ये आप वचन कर सकते हो 41 दिन की साधना के बाद। और उसके बाद जब आपको 6 महीने हो जाते हैं साधना करे को, तो आप फ़कीरों से पूछ सकते हो कि मेरे को भैरव बाबा जी की साधना करनी है, मेरे को रास्ता बताओ, मेरे को कैसे साधना करनी है। वो आपको पूरा रास्ता बताएंगे कि ऐसे साधना करनी है, वैसे साधना करनी है। तो आप भैरव बाबा जी की साधना कर सकते हो। अप्सरा की साधना पूछना चाहते हो तो अप्सरा की पूछ सकते हो। लाल परी की साधना पूछना चाहते हो, लाल परी की पूछ सकते हो। कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो। यानी कि कहने का भाव ये है कि आप कोई भी साधना उनसे पूछ सकते हो, कोई भी आप साधना उनसे पूछ के अपनी साधना कर सकते हो। और दूसरा बात ये है कि इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जो 41 दिन की साधना है इसके अंदर कोई गलत कार्य ना हो। आप किसी औरत की तरफ ना देखें, गलत निगाहों से ना देखें, कोई भी उल्टा सीधा कार्य ना करें। 41 दिन की साधना है, साफ सुथरा रहना है, मीट अंडा दारू शराब से दूर रहना है, ठीक है। और इसके अंदर एक बात और बता दूं मैं, जो पीरों की साधना होती है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। मेरे भाइयों का सवाल था कि हमें पीर की ट्रांसफ़र साधना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, पीर बाबा की शक्ति कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती दोस्तों, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ, पहले मैं बता दूँ क्यों नहीं होती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो वली हैं, वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है कि आपको बोल दिया ट्रांसफ़र होगी, ऐसा नहीं होगा। उनकी 41 दिन की साधना, 41 दिन के बाद ही वो आपको दर्शन देंगे और आपको फ़कीर मिलेगा। और अगर मैं आपको बोल देता कि मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, आपके 10,000 रुपये लग जाएंगे, तो आप मान जाओगे और मैं आपको प्रेत भेज दूंगा और प्रेत पीर की शक्ल में आपको भेज दूंगा और वो प्रेत 3 से 4 दिन आपके साथ रहेगा, आपका कार्य करेगा, फिर बाप भाग के आ जाएगा मेरे पास। इसलिए ये आजकल यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि जो प्रेत की शक्ति होती है ये ट्रांसफ़र हो जाती है, अप्सराओं की भी नहीं होती, यक्षिणियों की भी नहीं होती। जो पावरफुल शक्तियाँ हैं वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती दोस्तों, क्योंकि
अगर मैं आपको बोल दूं कि ट्रांसफ़र हो जाती है और आप बुद्धू बन जाओगे, आप अपने 10 से 20 हज़ार रुपया ख़राब कर लोगे। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया भी कोई खाए। पाखंडियों से दूर रहो और सच्चाई की ओर चलो, क्योंकि हम भगत हैं, देसी भगत जैसे जो गांव में होते हैं उस टाइप से हैं। हम कभी भी लालच नहीं करते, ना ही हमें पैसे की ज़रूरत है। जो सच है वो सच ही रहता है, क्योंकि जितनी हमने साधना करवा चुके हैं शायद ही कोई उतनी करवा चुका होगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्योंकि यूट्यूब पर करोड़ों पति बन चुके हैं, साधना करवा करवा के लोगों को, भाइयों को, बहनों को लाख लाख रुपए ले चुके हैं। और हम ये नहीं चाहते कि आप बेमतलब में अपने पैसे खराब करो। हम आपको रास्ता बताएंगे, आपको चलना या नहीं चलना आपकी मर्जी है। पर जो मेन बात ये है दोस्तों कि साधना साधना करो, कोई बात नहीं है। साधना करना बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। बस आपको 41 दिन निकालने पड़ेंगे अपनी लाइफ के। उसके बाद आप देखोगे कि इस दुनिया के बाद भी दूसरी दुनिया है, और दूसरी दुनिया के बाद तीसरी दुनिया भी है दोस्तों। और आप कभी भी ये ना सोचो कि वो शक्ति ऐसी है, ये शक्ति वो है। शक्तियाँ जब इंसान कोई भी साधना कर लेता है, अप्सरा, यक्षिणी, पीरों की, भैरव जी की, हनुमान जी की, कोई भी शक्ति कर लेगा उसको, वो व्यक्ति कोई भी शक्ति को बुरा नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई भी शक्ति को बुरा नहीं बोल सकता। हाँ, कुछ शक्तियाँ, कुछ लोग देवता ऐसे हैं जिनको वचनों में दे करके भेजा जाता है कि जाओ उसका उल्टा कार्य करो, इसलिए शक्ति बदनाम हो जाती है। कुछ छोटी शक्तियाँ होती हैं और आपको पता है वो कौन सी होती हैं। ठीक है, पर अगर आप साधना करना चाहते हो हमसे जुड़ो, साधना करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साधना सिखाई जाएगी। और अगले महीने से काल भैरव जी की साधना सिखाई जाएगी, और अगले महीने से 64 योगिनियों की साधना सिखाई जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 11 दिन की प्रेत साधना सिखाई जाएगी अगले महीने 3 तारीख से। अगर जुड़ना चाहते हो जल्दी से जल्दी जुड़ो। और अभी आपको 25 तारीख को तक जो वशीकरण की विद्या वो सिखाई जाएगी, और 25 से पहली तक पीरों की साधना सिखाई जाएगी। और दोस्तों, जिस भाई को लखदाता पीर जी की साधना करनी है, गौ से पाक 11वीं वाली सरकार की साधना करनी है, सैयद पीर की साधना करनी है, ख्वाजा पीर की साधना करनी है, तो वो हमसे ज़रूर जुड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट साधना सिखाई जाएगी और आपको पूरा उनका बताया जाएगा कैसे आपको साधना करनी है दोस्तों। ठीक है, और जिन भाइयों को परेशानी आती है, शरीर दुखता है, और शरीर दुखता है, शरीर में बेचैनी होती है, सपने के अंदर वाइट कपड़ों में कोई बाबा दिखता है, कोई फ़कीर दिखता है, या फिर घर का कोई इंसान दिखता है मरा हुआ, तो वो ज़रूर जुड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा आपको। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो प्रेत ट्रांसफ़र करवा सकते हो। सिर्फ प्रेत ट्रांसफ़र ही होते हैं और कोई शक्ति ट्रांसफ़र नहीं होती। और जो शक्ति ट्रांसफ़र होती है वो प्रेतों की शक्ति होती है, और वो वचनों में दी जाती है। और वो ट्रांसफ़र 2 दिन चलता है, और तीसरे दिन वो आप शक्ति आपके पास आ जाती है। उस शक्ति को जब आपको काम लेना होता है तब आपको भोग देना होता है, उसके बाद आप कोई भी उनसे कार्य ले सकते हो। प्रेत बड़े से बड़ा कार्य करने में बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, पर आपको उसके दर्शन नहीं होंगे, और उसके दर्शन आपको एक दिए के अंदर होंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी साधना लेना चाहते हो तो ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर अगर आप कामाख्या कामाख्या देवी का वशीकरण सीखना चाहते हो, कामाख्या शहर का जो वशीकरण सबसे तेज़ी से वर्क करता है वो सीखना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी जुड़ो। 25 तारीख लास्ट है, 25 तारीख तक हम सिखा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और दूसरी बात ये है
पहले अपना ऑरा चेक करवाओ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके परेशानी कौन सी है आपके घर में और कौन सी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी दूंगा। आज के लिए समय इतना ही है, फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय पीर फकीरों।